जो हमारा ये ईयर है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो हमारा यहाँ पे हमने देखा हेलिक्स, ठीक है। इसके यहाँ पे जो सामने वाला एरिया, एक तो है यहाँ पे एक खड्डे वाला एरिया, उसे बोलते हैं स्काइफोर्ड फोसा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं इमेज में भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले आप रियल ईयर में देख लीजिए, आपको अच्छे से देख पा रहे रहेंगे। ईयर में ये हो गया हेलिक्स, ये अंदर वाला जो खड्डे वाला एरिया है इसे बोलते हैं स्काइफोर्ड फोसा, जिसे स्काफा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके सामने वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं एंटी हेलिक्स। ये लिख के रखिए, अभी इसके क्या क्या उपाय है, मतलब कौन कौन से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। ये हो गया हेलिक्स, बीच वाला हो गया हमारा स्काइफोर्ड फोसा जिसे स्काफा बोलते हैं, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो उभरा हुआ, ये भी उभरा हुआ है, हेलिक्स भी उभरा हुआ है, और इसके सामने वाला है ये भी उभरा हुआ है, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं एंटी हेलिक्स, ठीक है। तो अभी हम पहले सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, एंटी हेलिक्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया है, रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इस रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम फिर से हमारे ईयर पे एक बार इमेज पे समझ लेते हैं। जितना हो सके मैं इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ क्लास को, ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। जो सबसे पहले हमने देखा, यहां से ये हो गया हमारा हेलिक्स, ठीक है। जो अंदर वाला एरिया है, ये दिख रहा है एरिया, ये हो गया हमारा स्काफा, स्काफा जिसको स्काइफोर्ड फोसा भी बोलते हैं। और उसके बाद जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये हमारा हो गया एंटी हेलिक्स। साथ साथ आप लिखते रहेंगे तो अच्छा है, ठीक है। और ऐसे आप ड्रॉ करके रखेंगे तो ट्रीटमेंट करने में और समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं, हमने एरियाज को देख लिया, उनकी लोकेशन को एग्जैक्टली देख लिया। अभी हम बात करेंगे जो एंटी हेलिक्स हमारा है, जो ईयर के सामने वाला एरिया हमने देखा, यहाँ पे सामने वाला एरिया, जो ईयर लोब की तरफ ये जो एरिया आएगा, जैसे मैंने दो ये फिंगर रखी, इतना एरिया, ओके। हम ना जितना ईयर है उतना समझते हैं। देखिए ये इतना ही हमारा ईयर होता है, इसलिए मैंने ये भी रखा। जितना ये मेरी एक फिंगर आ रही है, इतना एरिया होता है सर्वाइकल रीजन, इतना होता है सर्वाइकल रीजन। अगर नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। और दूसरा जो एरिया हमारे ईयर लोब से दूर वाला एरिया है, यहाँ पे, वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे हमारी लोअर बैक का। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस एरिया में हम करेंगे सर्वाइकल का ट्रीटमेंट, और इस एरिया में करेंगे हम हमारे लंबर का, लोअर बैक का, ठीक है। लोअर बैक, सर्वाइकल, ठीक है। अगर आपको पूरी की पूरी स्पाइन में स्टिमुलेशन देना है तो आप यहां से लेके यहां तक पूरी स्पाइन को स्टिमुलेशन दे सकते हो आप, तो ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइन हो जाती है, ठीक है। सो ये स्पाइन और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आप यहां से कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को, जैसे मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बताया था, कि स्पाइन से लोअर लंबर रीजन में कोई नर्व कंप्रेस हो गई है या तो साइटिका की प्रॉब्लम है, तो इसी एंटी हेलिक्स से जो दो लाइंस आगे जा रही है, एक यहां से, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं, तो यहां पे आपको स्टिमुलेशन देना है, मसाज करना है, साइटिका की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहां से जो ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, यहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे नी से रिलेटेड, लोअर लेग से रिलेटेड, एंकल से रिलेटेड, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम इस रीजन में करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था साइटिक नर्व। ठीक है, आप साथ साथ में बनाते भी रहिए, लिखते भी रहिए। ये हो गया हमारा एंटी हेलिक्स। अभी हम बात करेंगे हमारे स्काइफोर्ड फोसा की। इस रीजन पे हम ट्रीटमेंट और स्टिमुलेशन तब देंगे जब किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो शोल्डर की, एल्बोज की, रिस्ट की और हैंड्स की। ये पूरे का पूरा रीजन से रिलेटेड जब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम इस एरिया में देंगे। किस तरह से देंगे? हमारा जो ईयर है, आप लिख लीजिए साथ साथ में, मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ये ईयर है, तो यहां पे इस प्रकार से आप स्टिमुलेशन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है और आप हल्का सा प्रेस करके देखिए, आपको डिफरेंस भी पता लगेगा। ठीक है, सो इस एरिया में आपको स्टिमुलेशन देना है। दिन में 2 बार आप स्टिमुलेशन दे सकते हो। 2 से 5 मिनट तक आप स्टिमुलेशन देंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर अभी किसी पर्सन को नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके कोई भी शोल्डर जॉइंट में, एल्बो में, रिस्ट में किसी को प्रॉब्लम है अभी इस वक्त, एनीबडी? चंद्रिका जी बोल रही है यस। महेश जी ने, ओके, महेश जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ महेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। Sir, I just joined recently. I mean, just 15 minutes back. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आई वाज आस्किंग दैट नी की प्रॉब्लम है, एल्बो की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी इस वक्त है तो बताइए, ताकि स्टिमुलेशन करके हम देखें उस पर्सन को अभी रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग खुद का कर सकते हो स्टिमुलेशन, हल्का सा ऑयल लीजिए और स्टिमुलेशन दे सकते हैं आप। ठीक है, ओके, शायद फिलहाल अभी किसी को नहीं है प्रॉब्लम, तो आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स में आप रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है,